Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture series of Grade 9th National Book Foundation. Today we will attempt question number 1 of exercise 1.2. So without wasting time, let's start with dear student in question number 1. By using the property of product in the quotient rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify. डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड क्वोशंट रूल की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और हमने एक्सप्रेशन को सिंगल रेडिकल में लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा रेडिकल हर पार्ट में नज़र आ रहे हैं, बट वी हैव टू राइट इन अ सिंगल रेडिकल और फिर हमने उसे सिंप्लीफाई करना है। सो प्रॉपर्टी जो है हमारी प्रोजेक्ट एंड क्वोशंट रूल की, वो अप्लाई करने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। So let's check it out, the property of product and quotient rule. Dear students, product rule हमारे पास क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। Product rule, if you have n radical sign A, ठीक है, आपके पास रेडिकल है आपके पास एक और उसका इंडेक्स जो है वो n है। एक और आपके पास रेडिकल है, रेडिकल साइन है और रेडिकंट बी है और इंडेक्स उसका n है। अगर इस तरह से आपके पास हो, सो यू कैन राइट जो आपका इंडेक्स है उसको आप एक दफ़ा लिखेंगे और सिंगल रेडिकल साइन के अंदर आप a और b को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है? n हमारे पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। n कैन बी एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1। ठीक है, और a और b आपके पास कोई से भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे n जो है वो इंडेक्स है जिसका प्लूरल इंडिसेस है। ठीक, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे n जो इंडेक्स है आपका वो सेम होना चाहिए, तब आप अपना प्रोजेक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर n डिफरेंट होगा देन यू आर अनएबल टू अप्लाई प्रोजेक्ट रूल, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब क्वोशंट रूल देख लेते हैं। क्वोशंट रूल में भी आपके पास है n रेडिकल साइन A और n रेडिकल साइन B। ये अगर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्वोशंट की फॉर्म में लिखे हुए हों, सो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इंडिसेस जो है वो आपका जो इंडेक्स है वो n आ जाएगा और a बाय b हम सिंगल जो रेडिकल साइन है उसके अंदर लिख सकते हैं। ये आपके पास रेडिकल साइन है। ठीक है, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं और इसके अंदर आपके पास जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम रेडिकेंट बोलते हैं। ठीक, रेडिकेंट। और n आई टोल्ड यू हियर, ये जो n है यहाँ पे ये इंडेक्स है जिसका प्लूरल इंडिसेस है। सो नाउ वी विल अप्लाई दिस प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल टू आवर क्वेश्चन नंबर 1, बट यू हैव टू रिमेंबर कि इंडेक्स जो है वो आपका सेम होना चाहिए टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। सो लेट्स अप्लाई प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1, इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो इंडेक्स है हमारे पास वो 3 है। ठीक है, और रेडिकल साइन के अंदर आपके पास 6 है। सो आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं बिकॉज इंडिसेस आर सेम। सो आप एक रेडिकल साइन के अंदर आप लिख सकेंगे 3 और रेडिकल साइन 6 इंटू 6, सो इट विल बी 36। ठीक है, so it's very simple to apply question product rule. Now in the next you can see कि हमारे पास फर्स्ट जो है उसमें इंडेक्स 5 है और सेकेंड में भी 5 है और ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो वी कैन राइट इन अ सिंगल रेडिकल साइन 4 इंटू 8, सो इट विल बी 32। सबसे पहले आपने ये ऑब्जर्व करना होता है कि आपका इंडेक्स जो है वो सेम हो।
अब आपके पास जो इंडिसेस आप देख रहे हैं 4 हैं, ठीक है। सो आप इसको इंडेक्स लिख लेंगे इसका 4 और x इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अब x इंटू एक्स क्यूब को आप लिख सकते हैं x पावर 4, ठीक। अब x पावर 4 हमने इसको किस तरह से लिखा था, वहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो 1 थी, तो हमने उसको बेसिस सेम थी तो पावर हमने ऐड कर ली थी। अब फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं इंडेक्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो इट्स मीन कि हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इंडेक्स आर नॉट सेम, ठीक है। एक इंडेक्स आपका 3 है और आपका जो सेकंड इंडेक्स है जो रेडिकल साइन 10 का है वो आपके पास डिफरेंट है। सो यू कैन नॉट अप्लाई product rule here because indices are not same, ठीक है। So you must have to state the reason. Now in question part number 5 आप देख सकते हैं indices जो हैं वो सेम है। फर्स्ट का इंडेक्स 4 है और जो क्वोशंट में है उसका इंडेक्स भी 4 है। सो यू कैन राइट इन अ सिंगल रेडिकल साइन, ठीक है। सिंगल रेडिकल साइन के अंदर आप इसको किस तरह से लिख लेंगे, आप लिखेंगे इंडेक्स आपका 4 आ जाएगा और x7 बाय x5, ठीक है। अब सिंगल रेडिकल के साथ तो हमने लिख लिया बट इन द क्वेश्चन हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना था, सो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं x7 और x5, ठीक है। x5 आपका डिनोमिनेटर में है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, ठीक है। जब x5 ऊपर जाएगा 5x5 को जब ऊपर लेके जाएंगे पावर इसकी 5 है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव है तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। सो इट कैन बी लाइक दिस। नाउ यू कैन सी x और x यानी बेस जो है वो सेम है तो पावर यानी एक्सपोनेंट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो 7 माइनस 5 जो है वो आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सिक्स्थ पार्ट, उसमें भी आप देख सकते हैं इंडेक्सेस आर सेम। फर्स्ट का इंडेक्स 3 है और क्वोशंट में जो 5 है उसका भी इंडेक्स 3 है। सो यू कैन राइट एज अ सिंगल रेडिकल साइन अंडर द सिंगल रेडिकल साइन। सो हम लिखेंगे उसको किस तरह से 5000 डिवाइडेड बाय 5। सो जब आप डिवाइड करते हैं क्योंकि आपने सिंप्लीफाई करना है 5000 को 5 से, you will get 1000. So in the next you can see the seventh part, उसमें भी आपका जो इंडेक्स है वो इंडेक्सेस हैं वो सेम है। फर्स्ट का इंडेक्स 2 है, सेकंड भी जो आपके पास इंडेक्स 2 है। सो यू कैन राइट इन सिंगल रेडिकल साइन बाय क्वोशंट रूल, ठीक है। ये क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है फॉर रेडिकल्स। सो 500 डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट 100। सो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं लास्ट पार्ट में आपके पास जो इंडेक्स है फर्स्ट उसका वो 2 है और सेकंड का इंडेक्स 3 है। सो इंडेक्सेस आपके पास सेम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट रूल है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो वी विल राइट द रीज़न दैट इंडेक्सेस आर नॉट सेम, सो we cannot apply product rule. सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।